प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। यूक्रेन जंग पे कुछ बातचीत आज होगी, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और पाकिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पे बातचीत होगी। सबसे पहले पीछे आप देख रहे एक तस्वीर लगी हुई है, नाम है इनका राजा रियास और काम है इनका जनाब। ये कोई आप ये नहीं समझना कि कोई वेल्डर है या ये कोई वो जो वहाँ पे जाते हैं, क्या नाम है, शादी ब्याह पे जो बांड होते हैं, वो भी नहीं है। ये मैं इसलिए बता दूं कि आप तस्वीर देख के और जो उल्टा अखबार इसने पकड़ा होगा वहाँ से ये अंदाज़ा लगाना शुरू कर देंगे। ना ही ये वो कोई मांगने वाला है बसों में, ना ही ये बसों में मांगने वाला नहीं है। मैं बताता हूँ क्या ये मांगता है। और ना ही ये कोई सड़कें बनाने वाला है, कोई मामूली आदमी नहीं है। ये पाकिस्तान की कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर है जनाब साहब। और वहाँ पे ये अपोजिशन का किरदार इस तरह निभा रहे हैं कि जो गवर्नमेंट हुकूमत में लोग हैं वो जो कहते हैं ना, ये कहता है ठीक है। इस तरह वो कहते हैं कि जो अमेरिका कहता है ठीक है, इसी तरह वो आगे से आगे सब कह रहे हैं कि ठीक है, मगर ठीक कुछ भी नहीं चल रहा। ये इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आपके इल्म में होगा कि एक नवाज शरीफ का भांजा है, वो यहाँ से गया हुआ है, क्या नाम है, इंग्लैंड से 4 साल रह के गया है, नाम आपको समझ आ गई होगी। एक दफ़ा वो भी एक रिपोर्ट पेश करने लगा था वहाँ पे कौमी असम्बली में, तो उसको पढ़ना नहीं आता। और इसको चलो उसको तो पढ़ना नहीं आता था, वो सीधा पकड़ लेता था, मगर इसको सीधा भी नहीं पकड़ना आता कि कहाँ से पढ़ना और क्या होना। खैर, सोशल मीडिया पे ये तस्वीर चल रही है। अब जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि गवर्नमेंट जो चाहती है इनसे कह देती है। वो कहते हैं ठीक है हुजूर, पैसे लिए हो, जो आप कहेंगे हम वो बात मानने के लिए तैयार है, कोई टेंशन नहीं, आप कवानीन बनाते जाएं, जो जो उड़ाना है जो करना वो करते जाएं, हम कौन होते हैं। तो इस तरह पाकिस्तान की जो आजकल की हालत है वो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा ले कि जिस तरह इसने ये उल्ट पकड़ा हुआ है, उल्टी चल रहा है सब कुछ। मकसद यही था इस तस्वीर में आपको बताने का कि सीधा नहीं चल रहा। और वहाँ पे ये जो लोग इस तरह के इंतखाबात में हिस्सा लेके आते हैं, पहले तो उनका तलीम का मेयार मेरी समझ से बाहर है कि किस तरह ये इनको ये हक दिया गया है कि ये इलेक्शन लड़े और आके लोगों की खिदमत तो नहीं करते, अपनी खिदमत करते हैं, मगर इन लूटों का अंजाम इतना भयानक है। ये जो अभी तो ये अखबार जो वो रसाला उल्टा पकड़ा हुआ है ना, मैगजीन जो भी है, थोड़े दिन बाद देखना इसने ये मैगजीन बेच के खाना बनाना, अपना कमाई करनी। ये मैगजीन सैकड़ों पे नहीं इकट्ठे करते हैं पुरानी। कल इमरान खान ने कॉल दी हुई इतवार को, लोग बाहर निकलेंगे, लोगों में शऊर आ रहा है। मैंने जैसे जैसे प्रोग्राम कर रहा हूँ, खवातीन भी कहती है कि बड़ा जुल्म हो रहा है, तो पता चल रहा है कि लोगों में कोई ना कोई तब्दीली आई है। अब जो मैं असल बात आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि या तो कल भी एक ड्रामा किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ शहरों में हो सकता है कि कोई ट्रबल पैदा की जाए ताकि लोगों को परेशान करें। इस तरह के जो बंदे हैं, राजा रियाज जैसे बेशुमार है पाकिस्तान में, गुल्लू भट्ट भी हैं और भी लोग हैं। और ऊपर से आपको पता है कि कातिल वजीर दाखिला आपका, तो ये जो कातिल वजीर दाखिला है ये कुछ भी कल करवा सकता है दहशत फैलाने के लिए। तो करवाएगा ये, अगर कुछ हुआ तो नाम आएगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। क्यों कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कहने पे ही गवर्नमेंट आई हुई है। ये मैंने इसलिए आपको बता दिया कि जरूरी निकल कुछ हो सकता है कल ये सर जायजा ले कि जनाब कितने लोग निकलते हैं इमरान खान के हक में, क्या हालात हैं। इसलिए कोई छोटी मोटी गड़बड़ करेंगे, बड़ी ना करें, कोई मोबाइल फ़ोन बंद कर देंगे। लेकिन एक अक्लमंदी ये इमरान खान ने वहाँ पे की है कि अगला तरीका वारदात भी इमरान खान का यही होना चाहिए। ये जो दूसरे शहरों में बुलाना ना, वो ठीक नहीं है। वहीं जहाँ जहाँ है बाहर निकल आओ। और फिर होता ये है कि उस इलाके की पुलिस वगैरह उसका पता होता है सबको। और ये जो पुलिस वाले
उनको भी इमरान खान साहब को चाहिए कि बता दें कि जिसने भी इस दफ़ा कुछ किया फिर उसका भी जनाब एक लिस्ट बनाए, उसमें नाम लिख लें और उसमें जो अगर कोई कत्ल होता है तो उस पुलिस वाले पे कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा, अगर कोई जख्मी होता फिर भी पुलिस वाले पे दहशतगर्दी का होगा। ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। हुआ ये है कि इमरान खान अकेला, एक तरफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उसकी पूरी गैंग है जिसमें पार्टी बन चुकी है पाकिस्तान में। मैं आपको बता देता हूँ खुल के, क्योंकि चोरों की पार्टी एक तरफ है और सच्चा बंदा एक तरफ है। पार्टी जो इसके साथ है वो भी ज्यादा चोर ही है, आप जाके उनके भी हिसाब निकाल लें। और इन्हें सब में आपको कैसे चलना है, कैसे हालात का मुकाबला करना है, मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। एक तैमूर बादशाह था तो वो जंग हारा है, किस्से कहानियां हमने सुने हुए हैं, पता नहीं हकीकत क्या होती है। तो सारी फौज जो है वो शिकस्त होगी, बिखर के सब लोग। तो वो बैठा हुआ था कहीं पे गार में परेशान, जैसे कि हर चीज रुड़ गई है, खत्म हो गई है। तो एक कीड़ी थी, चूंटी जिसको आप कहते हैं, मैं दोनों जुबानों में बता देता हूं। तो वो जो चूंटी थी वो दीवार पे चढ़े और गिर जाए, दीवार पे चढ़े और गिर जाए। बादशाह उसको देखता रहा। आप बता दो, बादशाह ही सब कुछ हार गया हुआ था, नाम तो फिर भी बादशाह का चलना था। तो एक दफा जनाब वो कोशिश की चूंटी ने और वो ऊपर चली गई जहां जाना चाहती थी, मंजिल की तरफ। बादशाह के दिल में ये ख्याल आया कि यार ये अगर हिम्मत करके कई दफा गिरी और फिर कामयाब हो गई तो मैं क्यों ना दोबारा कोशिश करूं। और उसने अपनी फौज को इकट्ठा किया जैसे वैसे था, वक्त लगा और बड़ी कुव्वत के साथ फिर उसने हमला किया। जो दूसरी पार्टी थी उसके जेहन में था कि बिखर गई है, गर्क हो गए कहीं पे, तो फतह बादशाह ने फिर हासिल की। मकसद ये है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, किसी सूरत भी ये नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ खत्म हो गया। आपने जदोजहद करनी है और जदोजहद जब आप करते हैं तो जो दुश्मन होता है वो फिर कमज़ोर हो जाता है, उसको पता होता है कि ये तो हारने वाला बंदा नहीं है, ये तो हर जगह पे मुकाबला कर रहा है। तो इसलिए हिकमत अमली के साथ वहाँ लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो इदारे हैं उनके लोगों को भी अपनी टीम में शामिल करना होगा। इमरान खान, पुलिस को, फौज सारी में से मेरा अक्सरियत जो है इमरान खान के हक में मजबूर है। वो ये सब चीज़ें जो है बड़ा देखनी होगी। खैर, ये तो मैंने पाकिस्तान के आपको जो ताज़ा सूरत हाल एक तस्वीर जो मैंने आपको दिखा दी है, ये आपको भूलेगी नहीं शक्ल। जो फैसलाबाद में रहते हैं उनको तो मेरा हाल ये याद होगी। खैर, यूक्रेन जंग का जो थोड़ा सा मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि जो हमले किए गए यूक्रेन जंग में, पूरे यूरोप ने, अमेरिका ने असला दिया, टैंक दिए, तोपें दी, जहाज दिए, जो भी दिया वो सारा जो है रूस ने उड़ा दिया। उससे यूक्रेन जंग में कोई फतह तो हासिल नहीं हो सकी, ना रूस को ना यूक्रेन को। जो जंग है वो तवील होगी, लंबी होगी। अब कुछ ऐसे टैंक इंग्लैंड से जा रहे हैं जो 350 किलोमीटर तक निशाना उनका है, और वो यूक्रेन में अब उतारे जाएंगे ताकि रूस को जो है वो किसी तरह भी पीछे किया जाए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इन ममालिक ने उसको डाल तो बनाया हुआ है, रूस जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता अंदर से कमज़ोर होता जा रहा है कहते हैं। मगर अभी भी जो एशिया और कई ममालिक है 50% तेल वो ले रहे हैं रूस से और कायम है वो। एक सदर जो है रूस के, उनके मतलब बताया जा रहा है कि उनको एक ऐसी बीमारी है, वो कभी कामने लगते हैं, कभी वो कुछ करने लगते हैं। कहाँ तक ये हकीकत है, किसी प्रोग्राम में वो गए तो ज़्यादा देर रुक नहीं सके, ये अमेरिका क्या मीडिया जो बता रहा है। और उनकी टांगें कांपनी शुरू होगी, वो वाली टांगें नहीं जो बुलावल वाली। खैर, तो ये हालात वहाँ पे चल रहे हैं। मगर महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही यूरोप और दूसरे ममालिक। अब देखते हैं ये कब तक ये जंग चलेगी। तो नाज़रीन, जो हालात आज दुनिया में के आप देख रहे हैं, चाइना वो भी आराम से नहीं बैठ रहा, उसके भी कई ममालिक के साथ मसाइल हैं। और इसी तरह और भी ममालिक है। एक तरफ
ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कल को रूस जैसे यूक्रेन पे कब्जा करे तो अगला कदम फिर वो उठाए। अभी वह तो वहीं पे मुसीबत में पड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में आपको अपडेट देते रहेंगे। सब्सक्राइब करें, जुड़ रहे हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।